क्या दिख रहा है तुम्हें? नीति बोलो। नीति मैंने कुछ पूछा तुमसे, बताओ क्या दिख रहा है? जय माता दी। जय माता दी। परी कहाँ है? परी कहाँ है? वहाँ है। कहाँ है? कच्ची कच्ची। नीति इतनी बौखलाई हुई है ना इस समय कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई परी का मैं अब क्या करूं। अब परी ने ऑलरेडी भूत बनकर उसको डरा ही दिया था। यहाँ पर उसको लग रहा था कि मैं घर पहुंचूंगी तो भाई ये प्रूफ हो जाएगा कि पार्वती नहीं परी है, लेकिन यहाँ पर भी उसका प्लान बेकार हो जाता है। ये क्या किया आपने? हिप्नोटिज्म में प्रोसेस होता है। नीति एकदम से ट्रीटमेंट से बाहर आ गई, इनके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, वो वायलेंट भी हो सकती है। पार्वती उसके सामने आ जाती है एकदम से और उसको लगता है कि मैं जिसको रूम में बंद करके आई थी वो कौन थी और वो कहाँ चली गई। अब यहाँ पर ना उसके दिमाग में इस तरीके का भूत घूम रहा है एक्चुअली परी का, कि अब सब लोग उसको ना पागल समझ। मुझे कुछ नहीं कराना है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये जाने दो प्लीज। प्लीज बात तो सुनो, डॉक्टर को अपनी प्रोसेस पूरी करने दो ना, प्लीज प्लीज को प्लीज। तो समझो ना मुझे, 5 मिनट की बात मुझे है। बहुत नींद आ रही है, मेरा सर भारी हो रहा है, प्लीज मुझे सोने दो। ना वो ये बोल रही है कि आपको पता नहीं है ये परी की चाल है, वो कोई भूत भूत नहीं है, और यहाँ पर उसने मुझे डराने की कोशिश की थी, क्योंकि जो जो सामान थे ना, जैसे जो कैमरा था जो लगा हुआ था, यहाँ पर स्पीकर था, यहाँ पर जो पैर बने हुए थे ना उसके वो सारे निशान थे, वो सब तो गायब हो गए। तो अब इसके लिए इसे रूम में शिफ्ट कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर इससे हुआ क्या है? हाँ डॉक्टर, हुआ क्या नहीं थे? अभी तो इतना समझ में आ रहा है कि नीति बहुत अग्रेसिव हो गई है, इस हालत में वो किसी का खून भी कर सकती है। किसी को विश्वास तो है नहीं कि भाई यहाँ पर पार्वती आई थी। अब ये सब लोगों को लग रहा है कि ये ना नीति का वहम है, और इसी वहम को चलते हुए यहाँ पर राजीव और सारे घर वाले भाई इसको मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। उससे पहले यहाँ पर उसको हिप्नोटाइज किया जाता है। अब जब हिप्नोटाइज की डॉक्टर आती है तो पहले तो वो थोड़ी सी बेहोश हो जाती है, वो बोलना चालू भी करती है कि भाई मैंने किस तरीके से क्या किया, लेकिन इतनी देर में दिलजीत आ जाता है और दिलजीत सारा प्लान खराब कर देता है, क्योंकि यहाँ पर परी ने ही बुलाया था उस हिप्नोटाइज डॉक्टर को, और वो तो चाहती है ना कि किसी तरीके से यहाँ पर नीति कबूल है कि भाई हाँ मैंने कैसे कैसे इसको मारा था, मेरे संग गुरविंदर थी, दिलजीत था, और किस तरीके से इन लोगों ने क्या कुछ किया था परी के साथ। लेकिन यहाँ पर ये प्लान भी भाई खराब हो जाता है, और हम देख रहे हैं कि बीच में जो हिप्नोटाइज का प्रोसेस था वो रुक जाता है, और यहाँ पर नीति और ज्यादा पागल हो गई है। नीति चाकू वाकू लेके भाई परी को मारने के लिए दौड़ रही है। यहाँ पर सब लोग इतना परेशान हो रहे हैं। पहले तो राजीव उससे चाकू छीन लेता है, गुस्सा करता है उसके ऊपर और उसको बोलता है तुम क्या कर रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम पागल हो गई हो, पागलों जैसी हरकतें कर रही हो। और यहाँ पर नीति चिल्ला रही है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, और ये पार्वती नहीं परी है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये बेवकूफ बना रही है तुम्हें। अब यहाँ कोई सुनने को कुछ भी तैयार नहीं है, और इतने में सारे मेंटल हॉस्पिटल से डॉक्टर्स नर्स आ जाते हैं और उसको लेके चले जाते हैं भाई हॉस्पिटल। अब यहाँ नीति देख रहे हैं कि भाई एडमिट हो गई है, और परी और राजीव थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं। परी तो यही चाहती थी ना कि वो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, वो पागलों की तरह हरकतें करे और यहाँ पर सच भी बता दे, लेकिन अभी तक वही नीति ने मुंह नहीं खोला है, अब सच नहीं बताया है कि उसने उस रात को क्या कुछ किया था। यहाँ पर भाई हम देख रहे हैं कि नीति को ना इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जा रहे हैं, पर उसके बावजूद भी वो कुछ सच बताने को तैयार नहीं है।